आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, अपने घर पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे कि आक्सीकरण अपक्रिया एवं अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अवक्षेपण अपक्रिया तथा उदासीनीकरण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया तथा उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला अपक्रिया हम लोग पढ़ेंगे अवक्षेपण अपक्रिया। क्या? अवक्षेपण अपक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं बाबू? जब कोई दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो एक श्वेत रंग का पदार्थ उत्पन्न होता है, जो क्या होता है कि वो जल में आविलय होता है और अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। अवक्षेप मतलब क्या होता है? नीचे बैठ जाना। कोई भी विलयन में जब उसको घोला जाएगा, किसी विलयन को जल में घोला जाएगा तो वो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। जैसे मान लो कि ये कोई कंटेनर है, इसमें क्या करो, दो विलयन को आपस में मिला दो। जैसे मान लो Na2SO4 एक विलयन है और एक विलयन BaCl2, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दो विलयन है। इसको क्या करो, आपस में इसमें क्या करो, इस जल में क्या करो, घोल दो। जब इस जल में घोलोगे बाबू तो ये क्या होंगे कि एक जो विलयन होगा, जैसे इसमें जब Na2SO4 प्लस BaCl2 दोनों विलयन को आप इसमें घोलोगे जल में, तो इसमें क्या होगा, एक तो NaCl बना लेगा, ये क्या होगा, इस विलयन में घुल जाएगा। और एक जो BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा, ये क्या होगा, नीचे इसमें बैठ जाएगा अवक्षेप के रूप में, जो श्वेत रंग का होगा। श्वेत मतलब सफेद होगा और ये नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा। ये जल में क्या होगा, घुलेगा नहीं, जल में आविलय होगा। तो इस रिएक्शन को, इस अपक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अपक्रिया। जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है, जैसे ये जल है, कंटेनर है, कंटेनर में जल है, इसमें दो विलयन सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों को मिलाया जाता है, तो क्या होता है कि एक तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, मिल के आपस में घुल जाता है इस जल में। लेकिन जो बेरियम सल्फेट बनता है, ये क्या होता है, नीचे अवक्षेप के रूप में क्या होता है, बैठ जाता है। अवक्षेपण मतलब होता ही है कि नीचे बैठ जाना। अवक्षेप के जो जल में क्या हो, घुले ना, वो नीचे बैठ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान सकते हो, आप जब बालू को, रेत के कण को जल में मिलाते हो तो वो घुलता नहीं है, उसमें नीचे क्या होता है, वो बैठ जाता है। तो आप मान सकते हो कि वो अवक्षेपण अपक्रिया है। तो अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं? जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो एक श्वेत रंग का पदार्थ उत्पन्न होता है, जो क्या होता है कि जल में आविलय होता है, और जो जल में आविलय होता है वो नीचे बैठ जाता है अवक्षेप के रूप में। इसी अपक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अपक्रिया। तो चलिए लिखते हैं अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं। चलिए बच्चों, लिखा जाता है अवक्षेपण अपक्रिया। क्या बाबू? जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है, जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो एक श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद पदार्थ बनता है, जो जल में आविलय होता है, वह नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं बाबू? जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो एक श्वेत पदार्थ बनता है,
जो क्या होता है जल में आबिले होता है, मतलब जल में नहीं घुलता है, वो क्या होता है नीचे अवक्षेप के रूप में क्या होता है बैठ जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे मान सकते हैं कि मान लो ये कोई कंटेनर है, इसमें जल भरा, ठीक। अब जल में क्या हो दो विलेन को मिला दिया जाए, जैसे एक सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए। इसमें ये दो विलेन है, इनको दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो जो सोडियम होता है क्लोरीन से मिलकर क्या होता है इसमें तो घुल जाता है जल में, लेकिन जो बेरियम सल्फेट बनता है ये क्या होता है बाबू इस जल में नहीं घुलता, विलय होता है। ये क्या होता है नीचे जाके अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। तो इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं बाबू अवक्षेपण अपक्रिया। क्या कहते हैं अवक्षेपण अपक्रियाएं, अवक्षेपण अपक्रियाएं। तो जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो एक श्वेत पदार्थ बनता है जो जल में क्या होता है विलय होता है, वो अवक्षेप के रूप में नीचे क्या होता है बैठ जाता है। इसी अपक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अपक्रिया। चलो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, आई होप कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली बार कमिलना भी कितना पागल कर देता है दादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है बाबू तो क्या होता है। अब हमें पता है प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि सोडियम के +1 चार्ज होता है, कितना होता है सोडियम पे +1 चार्ज, लेकिन दो सोडियम है बाबू। हमें पता है कि जब दो कंपाउंड, जब दो परमाणु, दो अणु आपस में मिलते हैं तो क्या वो जब मिलते हैं कंपाउंड बनाते हैं तो एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला होता है। एक जो होगा जितना प्लस वाला होगा उतना दूसरा ही क्या होगा माइनस वाला होगा। तो रिएक्शन कैसे होता है बाबू देखो, हमेशा हमें ये भी पता है कि जो प्लस वाला होता है वो हमेशा माइनस के साथ जाता है और जो माइनस वाला होता है वो हमेशा प्लस के साथ जाता है। तो कैसे होता है जैसे हमें पता है सोडियम पे +1 होता है, ठीक। अब दो सोडियम है कि नहीं, दो सोडियम देखो Na2 है, दो सोडियम है तो दो सोडियम है तो एक सोडियम पे एक प्लस होता है बाबू, तो दो सोडियम पे दो प्लस हो जाएगा। तो अब सोडियम पे +2 हो गया, दो सोडियम है तो +2 हो गया, तो इस पे -2 होगा कि नहीं होगा, होगा क्योंकि जब कोई कंपाउंड बनता है बाबू तो जितना प्लस वाला होता है उतना ही माइनस वाला उसके साथ जुड़ता है। तो अब ये सोडियम पे +1 होता है, जैसे देख लेते हैं सोडियम का होता है 11 और कोई भी तो पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में कोई भी तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर नहीं रहता तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या तो ग्रहण करता है। जो सोडियम होता है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन का धनी है तो ये क्या आ जाएगा +1 चार्ज आ जाए। तो सोडियम पे +1 चार्ज होता है लेकिन दो सोडियम है तो +2 हो जाएगा, तो इस पे -2 होगा ही होगा। अब हमें पता है क्लोरीन पे -1 होता है, पता होगा आप लोगों को भी। अब दो क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा, तो इस पे +2 होगा। अच्छा, अब प्लस वाला किसके साथ जाएगा माइनस के साथ जाएगा, और माइनस वाला किसके साथ जाएगा प्लस के साथ जाएगा। अच्छा देख लेते, जैसे Na पे +1 होता है, Cl पे -1 होता है, प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, क्या बनाएगा बाबू ये एक तो बनाएगा NaCl, क्या बनाएगा NaCl प्लस Va पे होता है +2, SO4 पे होता है -2, ठीक। तो ये भी कट जाएगा, क्या बनाएगा Ba नीचे लिख देते हैं BaSO4, ठीक। अच्छा अब देखो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 1 सोडियम है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ सल्फेट 1 है, यहाँ सल्फेट 1 है, ठीक है। यहाँ देखो Va 1 है, यहाँ Va 1 है, ये भी सही है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, बैलेंस हो गया हमारा समीकरण। अच्छा अब इसमें क्या होता है बाबू, ये दो विलयन है सोडियम, इसका नाम क्या है सोडियम। प्रीवियस वीडियो में हम बताए भी थे कि SO4 जो होता है -2 इस पे चार्ज होता है, इसको कहते हैं सल्फेट। क्या कहते हैं सल्फेट। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम के साथ सल्फेट जुड़ा है तो हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ये क्या है बेरियम, क्या बाबू बेरियम, और ये क्या है क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ये दो, इन दो विलयनों को जब मिलाया जाता है आपस में, इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या होता है बाबू NaCl, ये क्या होते हैं जल में क्या होते हैं विलय हो जाते हैं। और जो BaSO4 बेरियम सल्फेट बनता है बाबू,
ये क्या होता है, जैसे मान लो एक कंटेनर इसमें जल है और इन दोनों विलेनों को जो मिलाएंगे तो NaCl जो होगा बाबू ये क्या होगा, इसमें घुल जाएगा और जो BaSO4 बनता है ये नीचे जाके अवक्षेप के रूप में क्या होगा, बैठ जाएगा। तो इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण। एक्चुअली अवक्षेप मतलब होता ही है कि बैठ जाना, नीचे बैठना, किसी विलेन में क्या होना, वो घुले ना, नीचे बैठ जाए। जैसे रेत के कण होते हैं जब जल में मिलाए जाते हैं तो घुलते नहीं, नीचे बैठ जाते, वैसे ये भी होता है। तो इसको कहते हैं अवक्षेपण क्रिया। आई होप कि आप लोगों को यह क्रिया समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा हमारा क्रिया क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया। इसको उदासीनीकरण अपक्रिया के से जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज इसका जान लेते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। एक्चुअली आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, हमारा चैप्टर दूसरा है ही अम्ल, क्षार एवं लवण, इसको कहते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। उसमें हम पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ चीजें जान लेते हैं हम लोग कि अम्ल किसे कहते हैं। सबसे पहला नंबर, अम्ल किसे कहते हैं, जिसपे H+ आयन पाया जाता है। जिनमें H+ आयन पाया जाता है उसे कहते हैं अम्ल, और जिनमें OH- आयन पाया जाता है बाबू उसे कहते हैं क्षार। जिनमें H+ आयन पाया जाता है उसे कहते हैं अम्ल, एसिड, और जिनमें OH- आयन पाया जाता है उसे कहते हैं बेस या क्षार। ठीक, अम्ल जैसे HCl है, हमारा H2SO4 है, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। OH जिसमें पाया जाता है इसे क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, ये सब क्या है, हमारे क्षार हैं। अच्छा, साल्ट किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार परस्पर आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में मिल जाते हैं तो जो बनता है उसे कहते हैं साल्ट, लवण कहते हैं उसे। हम लोग ये चैप्टर नंबर 2 में एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ कुछ जान, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी था, तभी हम समझ पाएंगे कि उदासीनीकरण अपक्रिया कहते किसे। और आगे हम विस्तार पूर्वक चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे सब, लेकिन थोड़ा वो जानना जरूरी था। तो अम्ल किसे कहते हैं बाबू, जिसमें H+ आयन पाए जाते हैं उसे कहते हैं अम्ल, जैसे HCl, H2SO4, जिसमें OH- आयन पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्षार, जैसे NaOH, KOH। और लवण किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके आपस में मिल जाते हैं तो जो बनता है नया पदार्थ उसे कहते हैं लवण। तो चलिए देखते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। चलिए बच्चों, क्या उदासीनीकरण अपक्रिया है, उदासीनीकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमें पता है कि अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें H+ आयन पाए जाते हैं। क्षार किसे कहते हैं, जिसमें OH- आयन पाए जाते हैं। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है बाबू अम्ल मान, और ये क्या है क्षार, इन दोनों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बनता है हमारा साल्ट, लवण। अच्छा, इसपे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। जब प्लस माइनस आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे, ये न्यूट्रल हो जाए, मतलब कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, उदासीन हो जाए। और ये क्या उदासीनीकरण अपक्रिया, मतलब उदासीन हो, इस पे कोई चार्ज हो ही नहीं। तो उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल एवं क्षार को परस्पर आपस में मिलाया जाता है तो लवण और जल बनता है। इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या बाबू, जब अम्ल और क्षार को परस्पर आपस में मिलाया जाता है तो लवण और जल बनते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। अच्छा, हमें पता है कि अम्ल किसे कहते हैं बाबू, जिसमें H+ आयन पाया जाता हो। क्षार किसे कहते हैं, जिसपे OH- आयन पाया जाता हो। तो प्लस और माइनस जब दोनों आपस में मिलेंगे, मतलब अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण। लेकिन जो अम्ल पे हमें पता है H+ आयन होते हैं, क्षार पे पता है OH- आयन होते हैं। जब प्लस और माइनस दोनों हम आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे, उदासीन हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जब उदासीनीकरण अपक्रिया इसी को कहते हैं, जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलेंगे तो लवण और जल बनेगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। चलिए लिखते हैं, क्या, जब अम्ल
और क्षार परस्पर आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बाबू? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार परस्पर आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं बाबू, तो ये सब क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे हम बताए थे कि अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्षार जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? क्षार। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा बाबू? लवण और जल बनता है। तो ये सब क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आई होप कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं बाबू तो क्या बनाते हैं? लवण और जल। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? HCl, ये कौन सा अम्ल है बाबू? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्लस ये अम्ल है NaOH, ये क्या है? क्षार है, क्योंकि वो H माइनस आयन पाया जाए, इस पे H प्लस आयन पाए जाते हैं तो इसको कहते हैं अम्ल, और जिसमें वो H माइनस आयन पाया जाता है उसको कहते हैं क्षार। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। जैसे हमें पता है H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, Na पे +1 होता है, OH पे -1 होता है। प्लस वाला किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ जाएगा। माइनस वाला किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ जाएगा। चाहिए प्लस है, ये माइनस से क्या बनाएगा? NaCl प्लस, ये माइनस किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ जाएगा और क्या बनाएगा? H है, एक H और मिल जाएगा, H2 बनाएगा वो। अब देखो, ये अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिले तो एक साल्ट बनाए, लवण बनाए, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये साधारण नमक है। ये क्या है बाबू? एक लवण भी है। क्या है? लवण, साल्ट। और जल है ये। तो देखो, जब अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार है। क्या है बाबू? क्षार है। और ये क्या है? अम्ल है। जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिले तो क्या बनाए? लवण बनाया और क्या बनाए? जल बनाए। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, ओके।